जैसे ही लड़का पैदा हुआ उसकी आंखें किसी मरे हुए इंसान जैसी थीं, जिन्हें देखकर दादी का चेहरा सख्त हो गया क्योंकि उसने तुरंत समझ लिया कि यह कोई शुभ संकेत नहीं था। अगले ही पल घर की दीवार पर 1000 साल पुरानी काली बिल्ली छलांग लगाकर प्रकट हुई, जिससे गांव के सारे कुत्ते पागलों की तरह भौंकने लगे। दादी का दिल कांप उठा क्योंकि वो समझ चुकी थी कि यह बच्चा सामान्य नहीं बल्कि तोंग याओ जी ती यानी ऐसा शरीर लेकर आया है जो आत्माओं और राक्षसों से जुड़ सकता है और उन्हें साधना में मदद दे सकता है। यही बात जंगलों में छिपे खतरनाक राक्षसों को आकर्षित करती और वो इसे छीनने जरूर आते। दादी ने बिना समय गंवाए बेटे से कहा कि जल्दी से पूर्वजों की वेदी तैयार करो, अगरबत्ती, धूप, कपूर और पूजा की सारी सामग्री लेकर आओ। जब सब कुछ तैयार हो गया तो दादी ने विधि पूर्वक धूप जलाई और पूर्वजों से यह कहकर प्रार्थना की कि इस रात उसके पोते की रक्षा जरूर करें। शुक्र की बात थी कि उसकी ये विनती सुन ली गई। बाहर गरजती बिजली थम गई, कुत्तों की भौंकने की आवाजें रुक गईं और बच्चे की भूरी नीली आंखें भी सामान्य हो गईं। जैसे ही स्थिति थोड़ी संभली, दादी ने बच्चे की नाल और झिल्ली बेटे को पकड़ाई और बोली कि इन्हें जल्दी से घर के बाहर फेंक आओ ताकि जंगली आत्माएं धोखा खा जाएं। बेटा जैसे ही आंगन के बाहर पहुंचा, दीवार के पार बैठे दैत्य खून की गंध सूंघकर जोर जोर से गुर्राने लगे, जिससे घबराकर उसने हाथ में पकड़ा सब कुछ दीवार के पार फेंक दिया। उसे लगा जैसे बाहर कुछ राक्षस आपस में लड़ने लगे हों और वो लड़खड़ाते हुए अंदर भागा। उसने आते ही दादी से कहा कि सब बाहर फेंक आया, शायद दीवार के नीचे कोई रास्ता है जिससे वो गंध आ रही थी। दादी ने उसे चुप कराया और कहा कि ये तरीका केवल नीची श्रेणी के जानवरों को बहला सकता है, लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी है क्योंकि पहाड़ी राक्षस जरूर आएंगे। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और एक महिला की आवाज आई, मैं मो सान गू हूँ। घर में तेज राक्षसी ऊर्जा महसूस की, इसलिए दौड़ी चली आई। जल्दी दरवाजा खोलो। वो गांव की इकलौती साधना करने वाली औरत थी जो पुराने कर्ज की वजह से जान की परवाह किए बिना मदद के लिए आई थी। उसने आते ही बच्चे के चारों ओर पीली तावीज की एक घेरा बनाकर तंत्र क्रिया शुरू की, लेकिन तावीज बिना आग के जल उठी, जिससे वो घबरा गई। उसने बताया कि ऐसा तभी होता है जब बच्चा तोंग याओ जी तियान हो, क्योंकि ऐसे बच्चों के शरीर में तीनों पवित्र अग्नियां नहीं होती जिससे आत्माएं और दैत्य आसानी से उनकी जान ले सकते हैं। उपाय के तौर पर उसने सुझाव दिया कि गांव के पुण्यवान पुरुषों को बुलाकर आंगन में बैठाकर शराब पिलाई जाए ताकि उनके पुण्य की ऊर्जा से दुष्ट आत्माएं डरें। साथ ही पास के गांव से हुआंग ताइये को बुलाने को कहा जो राक्षसों का विशेषज्ञ था। रात के पहले भाग तक सब शांत रहा, लेकिन आधी रात के बाद दरवाजा अचानक खुल गया और एक 9 पूंछों वाली राक्षसी लोमड़ी प्रकट हुई। सब घबरा गए। तभी मो सांडगू चिल्लाई, पिंगचुआन, दरवाजा संभालो, अगर राक्षस भीतर आया तो ताओवादी तीर से उसका अंत करना। राक्षस कोई सामान्य नहीं, खून की प्यासी शक्ति थी जिसे देखकर सबकी हिम्मत जवाब देने लगी। अब सारा दारोमदार हुआंग ताइये पर था क्योंकि वही अकेला था जो उस राक्षसी रात को रोक सकता था।